13 अक्टूबर 2025 को एक पोजीशन पेपर पब्लिश किया गया था। ब्रिटिश डाइटेटिक एसोसिएशन ने पब्लिश किया था ये पेपर। एंड दिस वाज अबाउट साइंस बेस्ड रिकमेंडेशंस फॉर मैनेजमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन टू बी मोर प्रिसाइज। किसी भी तरह का कॉन्स्टिपेशन हो, ये रिकमेंडेशंस हर केस में अप्लाई करे जा सकते हैं। रिकमेंडेशन नंबर 1, अपनी डाइट में हमें हाई फाइबर फूड्स को शामिल करना है, जैसे कि होल ग्रेन्स। मतलब कि आज से आपकी प्लेट में वाइट राइस की जगह होना चाहिए या तो ब्राउन राइस या रेड राइस या ब्लैक राइस। साथ में और भी बहुत सारे अनाज होते हैं, जैसे कि सारे मिलेट्स हैं, इनके साथ एक्सपेरिमेंट कीजिए। जिस तरह से आप वाइट राइस को बनाते हैं, पहले उसे पानी में सोक करते हैं, फिर पानी में उबालते हैं, उस तरह से उबाल के चावल को खाते हैं, उसी तरह से इन सारे ग्रेन्स को आप कुकिंग कर सकते हैं और उसके बाद इसे अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। ऐसा क्यों करना चाहिए? इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये जो ग्रेन्स हैं, होल ग्रेन्स, जिनका अभी भी मैंने जिक्र किया, ये ज़्यादा न्यूट्रिशियस हैं। इनमें जो न्यूट्रिशनल कंटेंट है वो वाइट राइस के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है और इनमें डाइटरी फाइबर का अमाउंट भी कहीं ज़्यादा है। और हम जानते हैं कि फाइबर जो है, जो हमें अपनी डाइट से मिलता है, वो हमें कॉन्स्टिपेशन को मैनेज करने में सहायता देता है। इसके अलावा और बहुत सारे फूड ग्रुप्स हैं जिन्हें आपको अपने भोजन में शामिल करना है, ताकि समुचित मात्रा में आप फाइबर कंज्यूम कर सके अपने डाइट में। और ये हैं आपके वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स एंड सीड्स एंड दालें। दालें ना सिर्फ प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है, बल्कि ये इसमें फाइबर और बाकी के बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। और इस तरह से ये सारे जब हम होल फूड्स खाते हैं जो हमें प्लांट से मिले हैं, उससे हम अपने खाने में न्यूट्रिशनल कंटेंट बढ़ाते हैं और साथ में जो डाइटरी फाइबर की हमारी नीड्स हैं, डेली नीड्स हैं, अबाउट 25 से 30 ग्राम के बीच में, हम उसको भी मैनेज कर लेते हैं सक्सेसफुली। दूसरा रिकमेंडेशन है फाइबर सप्लीमेंट्स के बारे में, जैसे कि psyllium husk। अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश डाइटेटिक एसोसिएशन, अप टू 10 ग्राम्स या उससे ज़्यादा का अमाउंट ऑफ अ फाइबर सप्लीमेंट टेकन ओवर अ पीरियड ऑफ 4 वीक्स आपको कॉन्स्टिपेशन को सक्सेसफुली मैनेज करने में हेल्प कर सकता है। एक चीज़ ध्यान रखनी है लेकिन, जब भी हम अपने डाइट में फाइबर बढ़ाते हैं, हमें प्रोपोर्शनेटली अकॉर्डिंगली पानी का इंटेक भी बढ़ाना पड़ता है। इसलिए क्योंकि जब हमारी डाइट में फाइबर अमाउंट बढ़ता है तो हमारे बॉडी को वाटर रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ जाते हैं, बिकॉज फाइबर एब्जॉर्ब्स लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम द गट, एज वी हैव सीन ऑलरेडी। तो दिन में 8 से 10 ग्लासेस ऑफ वाटर जो है आइडियल ऑप्टिमम इनटेक ऑफ पानी है, और वो हमें रोज करना है। Now what about प्रोबायोटिक्स? प्रोबायोटिक्स हम जानते हैं वो जीवाणु, जैसे माइक्रोब्स जिन्हें हम कहते हैं इंग्लिश में, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह। तो इनके हम स्पोर्स, बैक्टीरियल स्पोर्स को कैप्सूल्स के फॉर्म में लेते हैं, उन्हें प्रोबायोटिक सप्लीमेंट कहते हैं। और क्या इनका कोई बेनिफिट है कॉन्स्टिपेशन के लिए? तो ऐसा माना जा रहा है इन गाइडलाइंस के हिसाब से कि कुछ एक देयर आर सर्टेन बैक्टीरियल स्ट्रेन्स दैट मे हेल्प रिलीव कॉन्स्टिपेशन, लाइक बिफिडोबैक्टीरियम लैक्टिस या फिर बैसिलस कोआगुलेंस। ये 2 ऐसे स्पीशीज हैं बैक्टीरिया की जिनके बारे में यह माना जाता है कि वो हमें कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने में हेल्प कर सकते हैं। अगर आप कोई प्रोबायोटिक सप्लीमेंट ऐसा ले रहे हैं जिनमें ये बैक्टीरियल स्ट्रेन्स हैं, तो इन्हें मिनिमम 4 वीक्स तक लेना ज़रूरी है टू सी ऑप्टिमम इफेक्ट। एंड यहाँ पे मैं एक और बात बोलना चाहूँगी कि डू नॉट टेक एनी प्रोबायोटिक सप्लीमेंट विदाउट कंसल्टिंग योर डॉक्टर, एंड फॉर द पीरियड दैट यू आर ऑन दिस प्रोबायोटिक सप्लीमेंट, इट इज़ बेस्ट टू रिमेन अंडर मेडिकल सुपरविजन। एंड सिनबायोटिक्स, क्या उनसे कोई फायदा होता है? सिनबायोटिक्स क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं। सिनबायोटिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स। प्रीबायोटिक्स मतलब कि ऐसी चीज़ें जिन पे बैक्टीरिया थ्राइव करते हैं, लाइक डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर इज अ प्रीबायोटिक। देन देर आर सर्टेन एंटीऑक्सीडेंट्स लाइक योर पॉलीफिनॉल्स, दीज आर ऑल्सो प्रीबायोटिक। सो ये प्रीबायोटिक होते हैं। और प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? जैसा कि अभी अभी हमने देखा, बैक्टीरियल स्ट्रेन्स, द स्पोर्स देयर ऑफ, और समटाइम्स इवन लाइव बैक्टीरियल पॉपुलेशन। तो इन दोनों का एक कंबाइंड प्रिपरेशन जो है कभी कभी मार्केट में अवेलेबल आप देखेंगे फॉर द पर्पज ऑफ ट्रीटिंग कॉन्स्टिपेशन। सो आर दीज इफेक्टिव? ब्रिटिश डाइटेटिक एसोसिएशन गाइडलाइन सेज इनके इफेक्टिवनेस के लिए उनके पास में कोई प्रूफ नहीं है। मतलब कि जो स्टडीज कंडक्ट की गई, दे हैव बीन इनकंक्लूसिव। जिसको कॉमन लैंग्वेज में अगर मैं इंटरप्रेट करूँ तो इसका मतलब यह है कि सिनबायोटिक्स हैव नो रोल इन मैनेजिंग कॉन्स्टिपेशन, दीज आर नॉट इफेक्टिव एट ऑल। और अब
मैग्नीशियम सप्लीमेंट, बहुत सारे लोगों को सलाह दी जाती है कि आप मैग्नीशियम सप्लीमेंट लीजिए कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए। मैग्नीशियम ऑक्साइड सप्लीमेंट जो होते हैं उसका एक डेफिनेट बेनिफिट देखा गया है। क्या होता है कि जब हम इसको लेते हैं तो इसका एक ऑस्मोटिक इफेक्ट होता है विच मीन्स इट ड्रॉज इन वाटर इनटू द इंटेस्टाइन ल्यूमन, और एक तरह का लैक्सेटिव इफेक्ट होता है, और पल्सिंग मूवमेंट जो होता है इंटेस्टाइन का वो इससे इंक्रीज होता है, एंड दिस फैसिलिटेट्स एक्सपेलिंग ऑफ फीकल मैटर. Now, at the same time, it also helps soften the stool because there is more water now inside the gut. So, this further enhances the efficacy of defecation when we take magnesium oxide supplement.